एक संत जी थे, भगवान से मिलने के लिए चल दिए। यानी भगवान से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते एक नगर था और नगर के बीच में ही राजा का एक हवेली था। उस हवेली के मतलब सामने से गुजर रहे थे। राजा की दृष्टि उस संत जी यानी साधु पे पड़ा, तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि महात्मा जी को बुला कर लाओ। सिपाही गया और संत जी को बुला कर लाया और राजा ने उनका स्वागत किया। कुशल समाचार पूछने के बाद पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? साधु ने कहा कि राजन, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न हो तो हम पूछ लो, जो मैं भगवान से पूछ लूंगा। तो राजा ने कहा, महात्मा जी, संत जी, आप भगवान से मिलना तो कहना कि अब मुझे धन देना वो छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास बहुत धन हो चुका है। यानी मेरे पास संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई है। भगवान से मिलना तो कह देना कि मुझे अब संपत्ति की जरूरत नहीं है, मुझे धन की जरूरत नहीं है। साध महात्मा जी ने कहा ठीक है और आगे बढ़ गए। फिर चलते चलते कुछ दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, वह जो है बहुत दरिद्र है और जो है दुबला पतला हो गया है और वो इतना भूखा है कि एक एक दाना लोग फेंक देते हैं, उसको बीन बीन कर इकट्ठा करके वह खा रहा था। साधु बाबा उसके पास पहुंचे और कहे कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो वह भिखारी ने कहा कि महाराज, मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ कि मैं एक एक दाना बीन रहा हूँ खाने के लिए। तो साधु बाबा ने कहा संत जी ने कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, कहो, जो मैं भगवान से कहूंगा। तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो। उसने कहा कि महात्मा जी, भगवान से पूछना कि किसी को इतना अमीर क्यों बनाए हैं, किसी को इतना गरीब क्यों बनाए हैं। यानी खासकर मेरे बारे में पूछिएगा कि मुझे इतना जो है गरीब क्यों बनाया है कि मैं खाने खाने के लिए जो है तरस रहा हूँ। साधु बाबा बोले ठीक है। महात्मा जी चले गए। कुछ दिन के बाद वह राजा ने पता सिपाहियों से मंत्रियों से पूछा कि जो साधु हमसे मिले थे उनको ढूंढो, वो जा रहे थे भगवान के पास, वो क्या खबर लेकर आए। सिपाहियों ने खोजा तो साधु बाबा मिल गए। साधु बाबा को मंत्री जी लेकर आए राजा के पास। राजा ने जो है स्वागत किया, कुशल समाचार पूछा। उसके बाद राजा ने पूछा, महात्मा जी, क्या आप भगवान से मिले थे? तो हाँ, मिला था। तो क्या आपने मेरा प्रश्न पूछा? तो हाँ, हमने पूछा। हाँ, हमने पूछा। तो भगवान ने क्या बताया? तो भगवान ने ये बताया, उसका धन तो उसका धन तो कम हो जाएगा, लेकिन वो मेरा धन्यवाद करना छोड़ दे। तो राजा ने कहा कि नहीं, ये मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तो साधु बाबा ने कहा, तब तुम्हारा धन देना मालिक कम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने पूछा कि भगवान, वह राजा बोला है कि उसे धन देना आप छोड़ दीजिए, तो भगवान ने बोला कि वो जो मुझे धन्यवाद देता है, जो कुछ करता है, खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है, दान देता है,
दान लेता है, जो कुछ करता है मेरा आभार व्यक्त करता है, यानी मुझे धन्यवाद देता है, ये जिस दिन से छोड़ देगा उस दिन से मैं उसको धन देना छोड़ दूंगा। फिर साधु वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद वह गरीब व्यक्ति मिला जो खाने के लिए इतना दरिद्र था कि एक एक दाना जो लोग फेंक देते थे उसको जो है खाने के लिए बीन रहा था। उसका भी उससे मिले तो वो भी कहा, महात्मा जी क्या आपने भगवान से मेरा प्रश्न पूछा? तो साधु बाबा ने कहा, हाँ हमने पूछा। हमने ये पूछा कि वो इतना गरीब क्यों है जो एक एक दाने के लिए जो है तरस रहा है। तो भगवान ने कहा कि वो जो कुछ खाता है, जो कुछ करता है, जो कुछ पीता है, वह मेरा मुझे धन्यवाद नहीं करता है, वो अपने आप को ही कर्ता मानता है। और जिस दिन से वह जो कुछ उसके जीवन में हो रहा है वो मुझे जो कुछ उससे मिला और धन्यवाद वो मुझे दे, मेरा आभार व्यक्त करे, तो उस दिन से वह जो है धनवान होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, एक छोटी सी कहानी, ये जो छोटी सी कहानी है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, हमें जितना धन्य धान्य मिल रहा है, तो हम जो है स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन धन्यवाद ईश्वर को नहीं देते हैं, आभार व्यक्त नहीं करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, ये आपके कृपा से हमें मिला या हो रहा है। हम तो अपने अहंकार में इतने अंधे होते जा रहे हैं कि ईश्वर को तुच्छ समझते हैं और अपने आप को ही सर्वशक्तिमान मान लेते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में देखा जाए तो हमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर लें, लेकिन फिर भी अपने को कर्ता मानते हैं। और ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि कोई भी कार्य करना चाहिए, जीवन में कुछ भी हो, सोना, बैठना, उठना, बातें करना, कार्य करना, जो कुछ हो, तो ये सब ये मान कर चले कि ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और हर एक काम में जो है ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए कि हे प्रभु, ये आपके कृपा से मिला। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।